कभी सोचा है कि इतिहास, पूरा का पूरा इतिहास बस कागज के एक पन्ने में सिमट सकता है? मतलब हाथ से लिखे कुछ नोट्स और वो हमें हजारों साल पीछे की दुनिया में ले जाएं। आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सफर शुरू होता है बस एक पन्ने से। और ये देखिए, ये कोई प्रिंट आउट या किताब का हिस्सा नहीं है। ये है वो असली हाथ से लिखे हुए नोट्स। हमारी आज की पूरी पड़ताल वो इन्हीं नोट्स पर आधारित है। तो चलिए इन पन्नों को खोलते हैं और देखते हैं कि हनुमानगढ़ के कौन कौन से राज इनमें छुपे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये हनुमानगढ़ है क्या, कहाँ है ये जगह और इसकी कहानी की शुरुआत वो कहाँ से होती है? अच्छा, तो जिले के तौर पर अगर देखें तो हनुमानगढ़ ज़्यादा पुराना नहीं है, 1994 में ही बना, पर इसकी कहानी बहुत बहुत पुरानी है। ये वो ज़मीन है जिसे एक ज़माने में योध्या प्रदेश कहते थे, एक शक्तिशाली गणराज्य, और बाद में ये बीकानेर रियासत का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा भी रहा। अच्छा, अब आते हैं यहाँ की जमीन पर। क्योंकि हनुमानगढ़ का जो भूगोल है ना, वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, एक पहेली जैसा। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ की जमीन वो खुद अपने बारे में क्या बताती है। अब ये देखिए, ये बड़ा मजेदार है। नक्शे पर इसकी आकृति तो एल जैसी है, पर जो चीज चौंकाती है वो है इसका उपनाम फलों की टोकरी। और चौंकाने वाली बात क्यों है? क्योंकि यहाँ की जलवायु है सेमी एरिड, मतलब सूखा इलाका। अब सूखे इलाके को कोई फलों की टोकरी क्यों कहेगा भला? ये तो एकदम उल्टी बात हो गई है। और ये पहेली, ये कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है जब हम बारिश के आंकड़े देखते हैं। यहाँ साल में औसतन सिर्फ 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, मतलब ना के बराबर, बहुत ही कम। तो फिर सवाल वही है, फलों की टोकरी कैसे? इस पहेली का जवाब है इंसानी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत, इंदिरा गांधी नहर। जी हाँ, ये नहर इस सूखी जमीन के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, एक वरदान है। इसी नहर ने इस इलाके को गेहूं, कपास और गन्ने जैसी फसलों से हरा भरा कर दिया। ये दिखाता है कि जब इंसान चाहे तो भूगोल को भी बदल सकता है। चलिए अब यहाँ से हम एक लंबी छलांग लगाते हैं टाइम में बहुत बहुत पीछे, उस दौर में जब यहाँ दुनिया की सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक रहा करती थी। हम बात करने वाले हैं कालीबंगा के रहस्यों की। जरा कल्पना कीजिए, आज जहां हमें रेत दिखती है, वहां किसी जमाने में एक बड़ी नदी बहा करती थी, घग्गर नदी। और इसी नदी के किनारे दबा हुआ है एक पूरा का पूरा प्राचीन शहर, एक ऐसी खिड़की जो हमें सीधे भारत के अतीत में, बहुत गहरे अतीत में झांकने का मौका देती है। जी हाँ, ये जगह है कालीबंगा। और ये कोई छोटा मोटा गांव या कस्बा नहीं था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक बड़ी प्रांतीय राजधानी थी। आप इसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बराबर का शहर समझ सकते हैं, उतना ही जरूरी। और जब यहाँ खुदाई हुई तो जो चीजें मिली, उन्होंने दुनिया भर के इतिहासकारों को हैरान कर दिया। सोचकर देखिए, दुनिया में सबसे पहले जुते हुए खेत का सबूत यहीं से मिला, सूती कपड़े के अवशेष मिले, और ये तो कमाली है, यहाँ प्राचीन ब्रेन सर्जरी के सबूत मिले हैं। जी हाँ, दिमाग का ऑपरेशन। और ये सब एक ऐसे शहर में था जिसकी प्लानिंग आज के शहरों जैसी थी, एकदम एडवांस्ड। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि कालीबंगा सिर्फ कुछ पुराने खंडरों का ढेर नहीं है। ये इस बात का ठोस सबूत है कि आज से 5000 साल पहले यहाँ एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर चुकी थी कि वो न्यूरोसर्जरी कर रही थी। ये फैक्ट अपने आप में हमारे इतिहास को देखने का नजरिया बदल देता है। तो सिंधु घाटी के उस प्राचीन दौर से निकलकर अब हम सफर करते हैं मध्य युग में, एक ऐसा दौर जिसकी कहानियां आज भी यहाँ के पुराने किलों और मंदिरों की दीवारों में गूंजती हैं। और इस दौर की बात हो तो भटनेर के किले का जिक्र तो करना ही होगा। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये इतिहास का वो पन्ना है जिसने बहुत कुछ देखा है। ये राजस्थान का सबसे पुराना किला माना जाता है और कहते हैं कि इस किले ने भारत में सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेले हैं, एक के बाद एक। पर इसकी एक कहानी ऐसी है जो इसे सबसे अलग बनाती है, वो है यहाँ हुए जौहर की कहानी। ये शायद हिंदुस्तान का अकेला ऐसा किला है जहाँ दुश्मनों से अपनी आन बचाने के लिए सिर्फ हिंदू महिलाओं ने ही नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं ने भी उनके साथ मिलकर जौहर किया था, मतलब आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये उस दौर में एकता और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले।
किले और लड़ाइयों से अलग इस जमीन पर आस्था की भी बहुत गहरी जड़ें हैं, जैसे शीला माता का मंदिर, जहां एक अनोखी मान्यता है कि खारे पानी के चढ़ावे से त्वचा की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। या फिर श्री गोगा जी का मंदिर, जिसका आर्किटेक्चर देखिए, हिंदू और मुगल स्टाइल का एक अनोखा संगम। पल्लू में ब्राह्मणी माता का मंदिर हो या नोहर में कबूतर साहिब गुरुद्वारा, ये सभी जगहें दिखाती हैं कि यहाँ अलग अलग आस्थाएं एक साथ मिलकर रहती आई हैं। अच्छा, इतिहास सिर्फ किलों, खंडरों और मंदिरों से ही तो नहीं बनता। इतिहास बनता है उन लोगों से जो उस जमीन पर रहते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस इलाके को एक नई पहचान दी। इस मिट्टी से कई ऐसे हीरे निकले हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जैसे स्वामी केशवानंद, जिन्हें लोग प्यार से शिक्षा का संत कहते थे, या फिर चंद्र सिंह बिरकाली, जो राजस्थानी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम हैं। और एक और नाम है लक्ष्मण व्यास का। ये वो महान कलाकार हैं जिन्होंने हमारे पार्लियामेंट में लगे अशोक स्तंभ को बनाया है। तो जब हम इन सभी बातों को, इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक शानदार तस्वीर उभरती है। 5000 साल पुराने सर्जन से लेकर आज के आर्किटेक्ट तक हनुमानगढ़ की कहानी इनोवेशन की है, ज्ञान की है और सबसे बढ़कर हर मुश्किल से लड़ने और फिर से खड़े होने के जज्बे की है। और ये पूरी पड़ताल हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर सिर्फ एक पन्ने के हाथ से लिखे नोट से हमें इतना कुछ जानने को मिल सकता है, तो हनुमानगढ़ की जमीन के नीचे ना जाने और कितने रहस्य, कितनी ही अनसुनी कहानियां दफन होंगी, जो शायद बस किसी के खोजने का इंतजार कर रही हैं।